नमस्कार, स्वागत है एक नए संस्करण में। आज हम बात करेंगे कि क्या मोबाइल फ़ोन अगर 1947 में होता तो पाकिस्तान बनता? आपको ये बहुत ही अटपटा-सा सवाल लग रहा होगा, लेकिन इस सवाल के अंदर बहुत सी सच्चाइयाँ छुपी हैं। आज मैं इस वीडियो में आपसे कुछ ऐसे-ऐसे फैक्ट्स शेयर करूँगा, जो आपको शायद नहीं पता होंगे। ये फैक्ट्स कोई मेरे फैक्ट्स नहीं हैं, ये कोई मैंने उजागर नहीं किए हैं, ये बड़े विद्वानों ने, एनालिस्ट्स ने, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट्स ने ये बातें और हिस्टोरियंस ने ये बातें बताई हैं, अपनी किताबों में लिखी हैं और वहाँ से अध्ययन करके मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मोबाइल फ़ोन 1947 और पाकिस्तान, ये तीनों का बड़ा ही अजीब सा कॉम्बिनेशन मैं इस वीडियो के अंदर बिठाना चाह रहा हूँ, लेकिन मानिए ये इतना मुश्किल नहीं है। जो मेरी वीडियो का मेन पॉइंट है आज का, वो ये है कि दीन और रिलीजन, इनका अस्तित्व झूठ पर टिका हुआ है। अगर ये झूठ ना बोले तो इनके पाँव ही नहीं है। अगर दीन और रिलीजन झूठ ना बोले और बार बार ना बोले तो इनका कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि इनकी पोल खुल जाएगी और लोग इनको अपने आप ही छोड़ देंगे। इसलिए डराना, धमकाना और बार बार झूठ बोलना, ये इनके दीन का, रिलीजन का पार्ट है। अब रिलीजन में ये चीज़ें धीरे धीरे, डराना, धमकाना और ये सब कम हो गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो रिलीजन वाली कंट्रीज़ हैं, उनके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग नास्तिक बनते जा रहे हैं, एथीस्ट बनते जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये नॉनसेंसिकल लगता है और वो सबसे ज़्यादा जोक्स बनाते हैं जीसस पे, उनके कर्मों पे, उनकी हिस्ट्री पे, उनकी बातों पे। उनको गालियाँ देते हैं और उनका अनादर करते हैं। लेकिन अगर आप हिंदुओं को देखेंगे, हिंदू सब रिलीजन्स को आदर करता है, उनके पैगंबरों की आदर करता है, अगर उनके देवी देवता हैं तो उनका भी आदर करता है। ये ऐसा नहीं करते क्योंकि इनके पैर ही नहीं हैं, ये झूठ पे बने हुए हैं। इनको चलाने के लिए एक गिरोह, एक गैंग की ज़रूरत है, जो कि इनके लिए ये डराना, धमकाना और झूठ का तंत्र चलाता है। तो ये तो हो गया स्टार्टिंग पॉइंट कि ये दोनों के दोनों, दीन और रिलीजन, झूठ पर टिके हुए हैं। अब 1947 में जब भारत को बांटा गया, विभाजन किया गया, तब दीनदारों ने और ये रिलीजन वालों ने मिल के षड्यंत्र किया और हमारे यहाँ के कुछ गद्दारों के साथ मिल करके इन्होंने देश के विभाजन कर दिया। जो देश का बाप हमारे यहाँ पे हैं, देश का बाप और देश का चाचा, इन्होंने गद्दारी करी देश के साथ और इस देश के दो टुकड़े कर दिए। टुकड़े तो ऐसे किए जैसे इनको इनके बाप ने इस देश का ठेका दिया हुआ था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये इस देश के ठेकेदार नहीं थे, ना ही ये देश को आज़ादी दिला पाए। आज़ादी दिला पाते तो क्या देश को तोड़ने देते? देश को आज़ादी दिलाने वाला सुभाष चंद्र बोस, उसने देश पूरा आज़ाद करवा लिया था। ये तो वहाँ सिर्फ खैरात उठाने के लिए बैठ गए थे और इनसे खैरात में जो मिला इन्होंने वो ले लिया। ऐसे ही होता है जब चोर मक्कार, बिके हुए लोग, छोटे सोच के लोग, अधर्मी लोग पावरफुल पोजीशंस में पहुंच जाते हैं, तो ऐसा ही होता है। और यही हुआ हमारे देश के साथ, यही धोखा हुआ। तो जब उस टेबल पे पार्टीशन की बातें चल रही थी, तब उसके अंदर देश का बाप बैठा हुआ था, जो कि ये पहले कहता था कि देश का विभाजन उसकी लाश पे होगा। लेकिन देश का विभाजन हो गया और उस मीटिंग से उठ के वो बाहर भी आ गया और उसके बाद तक कई सालों तक भाषण देता रहा। ये थी मक्कारी। तो अगर मोबाइल फ़ोन 1947 में होता तो क्या होता? पहला पॉइंट मैंने जो आपको बताया था, मैं आपको दोबारा बता दूं, वो है कि दीन और रिलीजन झूठ पे बेस्ड है। और दूसरा कि ये आज़ादी के अंदर दीनदारों ने और रिलीजन वालों ने मक्कारी करके, धोखेबाजी करके हिंदुओं का देश तोड़ दिया और पाकिस्तान बना लिया।
मोबाइल फ़ोन जो है, ये एक ऐसी नई मुसीबत है दीनदारों के लिए और रिलीजन्स के लिए कि ये इन पे सबसे बड़ा खतरा है। जब से ये मोबाइल फ़ोन आया है, तब से इन्होंने डराना, धमकाना और झूठ का तंत्र और भी बड़ा कर दिया है। क्योंकि ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये एक आम आदमी के हाथ में है। इसने एक आम आदमी को वो ताकत दे दी है कि वो सच बोल सके। और देखिए, बहुत सारे लोगों का एक बात के ऊपर झूठ बोलना बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग सच ही बोलते हैं। लेकिन किसी एक इंस्टीट्यूशन का बहुत सारी बातों को रोज़-रोज़ बोलना, उसके लिए झुठला देना आसान होता है। इसीलिए ये मोबाइल फ़ोन ने जितने भी ये बड़ी-बड़ी मीडिया कंपनीज़ हैं, इंटरनेशनल भी और इंडियन भी, ये सब मक्कार कंपनीज़ का धंधा बंद कर दिया है। ये सारी बड़ी-बड़ी मीडिया कंपनीज़ आज की डेट में यूट्यूब पे बैठे हैं, क्योंकि इनका कॉम्पिटिशन एक आम आदमी से है। अब वो जो आम आदमी है, वो सच ही बोल रहा है। ये अपना तंत्र, जो झूठ का तंत्र है, ये अब इनसे चल ही नहीं रहा। इसलिए ये मोबाइल फ़ोन जो है, ये सच को सामने लेकर के आ रहा है, और जो ये सच है, ये दीन के लिए और रिलीजन के लिए खतरा है। ये इनकी जड़ें हिला रहा है। और जो मीडिया, जो सारा जिस जब से उसका अस्तित्व है, वो दीन और रिलीजन, इनकी झूठी बातों को इग्नोर करना या उनको सच बताने का ही है। इसलिए वो भी अब बेबस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन सबको नंगा कर रहा है। तो अगर 1947 में ये मोबाइल फ़ोन होता, तो ये दीन और ये रिलीजन हमारा बेवकूफ़ ना बना पाते, हमारे साथ धोखाधड़ी ना कर पाते, और जो इन्होंने नकली बाप और चाचा हमारे देश के बनाए हैं, ये ना बना पाते, और हम ये होने नहीं देते। पार्टीशन जो था, वो एक बहुत बड़ा ढकोसला था, वो एक गलत पॉलिसी थी। इसके बहुत से प्रूफ मिल जाते हैं। सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है कि 1947 में जो इतना बड़ा देश इनको दिया गया, वो 1971 तक आते-आते 2 भागों में टूट भी गया। ये जो बांग्लादेश है, ये 1971 में पाकिस्तान से अलग हो गया। ये पाकिस्तान का हिस्सा था। सबसे पहले तो ये भारत का हिस्सा था, फिर ये पाकिस्तान को मिल गया। पाकिस्तान से टूट के अलग देश बन गया, कुछ ही सालों के अंदर। इससे ही पता चलता है कि पार्टीशन एक ढकोसला था, एक झूठ था। अब मैं थोड़ा झूठ के बारे में बताना चाहूँगा। दीन को ये लगता है कि जितना ज़्यादा वो आपको दिखाएँगे, उतने ही ज़्यादा वो शक्तिशाली होंगे। ये 13वीं सदी की सोच है कि जितने ज़्यादा लोग जिसके पास होते थे, वो उतनी ही लड़ाइयाँ जीतता था। तो इनको लगता है कि हमारी जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो या हमारा जितना ज़्यादा बड़ा नंबर हो, उतना ही बड़ा हमारा तंत्र हो जाएगा, उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल हम हो जाएँगे। लेकिन इनको ये नहीं पता कि टेक्नोलॉजी आगे निकल गई है। पहले जो काम बड़ी-बड़ी सेनाएँ करती थी, आज वो एक बम कर देता है। सेना की जो ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ये 13वीं सदी में फँसे हुए हैं। तो 1947 में इन्होंने कहा कि हमें आधा भारत दे दिया जाए। पार्टीशन की टेबल पे जब डिस्कशन चल रही थी, तो ये कहते थे हमें आधा भारत दे दिया जाए। तो हिंदुओं ने यहाँ पे जो बैठे थे उस टेबल पे, उन्होंने कहा कि आप काउंट करवा लीजिए, सेंसस करवा लीजिए। तो अंग्रेजों ने सेंसस करवाया, उसमें निकल के आया कि ये सिर्फ 20% है, 20-22% ही है उस टाइम पे, या उससे भी कम है। तो इन्होंने छाती पीटनी शुरू कर दी कि हमको तो 50 चाहिए, 50 चाहिए। अब अंग्रेज जो था रिलीजन वाला, वो भी इनके साथ मिला हुआ था, उसको भी चाहिए था पाकिस्तान। उसने इनको इनके नंबर से डबल फिर भी दे दिया। 50% तो नहीं दिया, लेकिन इनके नंबर से डबल दे दिया। डबल से भी ज़्यादा दिया, कई तो ये कहते हैं। तो अपने आप को ये उस टाइम से ज़्यादा दिखा रहे हैं कि हम तो जी 20% नहीं है, हम तो जी ओह 50% है। सर्वे में आ गया फिर भी, क्योंकि वो मिला हुआ था सर्वे करने वाला भी। तो इन्होंने अपने औकात से ज़्यादा भूमि ले ली, और उसका वही हुआ। 71 में वो टूट गया, इनसे मैनेज ही नहीं हुआ दीनदारों से। तो ये झूठ उसी समय से चल रहा है। अगर उस टाइम पे मोबाइल फ़ोन होता, तो दीन और रिलीजन हमारा बेवकूफ़ नहीं बना पाते और हमारे देश को नहीं तोड़ पाते। तो ये था आज का मेन पॉइंट, कि मोबाइल फ़ोन अगर 1947 में होता, तो ये देश कभी भी विभाजित नहीं होता। आज पाकिस्तान की हालत देखिए, 1971 में तो टूट ही गया। आज उस देश के अंदर खाने को खाना नहीं है। लोग आटे की लाइनों में लगते हुए एक दूसरे के ऊपर से निकल जा रहे हैं, चढ़ जा रहे हैं, और नीचे लोग दब-दब के मर जा रहे हैं। आज की ये खबर है कि पाकिस्तान के पेट्रोलियम के मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने ये बात कही है कि इस रमज़ान के पाक महीने में हमको गैस की किल्लत आ चुकी है। हम सबको 24 घंटे गैस भी नहीं दे सकते।
अब गैस के लिए भी वहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है, तो बिजली तो वैसे ही वहाँ पे रहती नहीं है, अब खाना खाने के लिए भी वहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है। इनसे ये तक मैनेज नहीं हो रहा, और इन्होंने पार्टीशन के टाइम से अपने औकात से ज़्यादा भूमि ली और सबसे उपजाऊ भूमि ली। आज ना ही इनके पास वो आधी भूमि बची, और जो उपजाऊ भूमि पंजाब की इनको मिली थी, ये उस पर अनाज भी नहीं उगा पाते। ये है दीन की और रिलीजन की खासियत। झूठ बोलते हैं और बर्बाद कर देते हैं। सबसे उपजाऊ लैंड इन्हीं के पास थी, पंजाब की। ये वहां पर भी अनाज नहीं उगा पा रहे। कहते हैं पंजाब की भूमि में पत्थर भी बो दो तो उसमें से भी पेड़ निकल आता है, और ये भूखे मर रहे हैं। और भारत 80 करोड़ जनता को खाना खिला रहा है मुफ्त में कोविड के बाद से। ये है फर्क दीन में, रिलीजन में और धर्म में। रिलीजन वाले हाहाकार मचा रखा है, वो लड़ते मारते फिर रहे हैं एक दूसरे को, वो भी अशांत, दीन वाले भी अशांत। समय आ चुका है कि धार्मिक लोग इस धरती पे अपना वर्चस्व दोबारा कायम करें, और इस धरती को शांति, सद्भाव और प्रेम की तरफ लेकर चले, ताकि हम जीवन का जो उच्चतम गोल है उसको पा सकें। तो आइए इसी शुभ कामना के साथ हम कार्यरत हों, और अपने इस महान देश को, इस महान भूमि को हम धार्मिक कामों में लगाएं। हम खुद धार्मिक बने, और इस देश के युवा को धार्मिक बनाएं, और इस देश के फ्यूचर को धार्मिक बनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं नितिन अकर्मा से।